कही है। हे सूर्य कुलभूषण, मैं स्वभाव से कहता हूँ, अभिमान से नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इस पृथ्वी को खेत की बात उठा लूं और कच्चे घड़े की बात फोड़ डालूं, सुमेर पर्वत को मूली की बात खंड खंड कर डालूं। आपके प्रताप और महिमा से ये पुरानी धनुष क्या वस्तु है, इसे कमलनाल की तरह उठाकर 100 योजन तक ले जाऊं। कहिए क्या क्या है। बोलिए बैठाला की लखन सको पंवत सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, सुनने की जिनमें शक्ति नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते कोई भी ऐसे कहे नहीं, जैसी उल्टी सीधी बातें मिथिलेश राज ने आज कही। रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी का डाली है, ये संत वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। छत्रक दंड जी तो प्रताप बलनाथ, जाओ न धराओ प्रभुपद समर, कर न धराओ धर्मभार। बोले श्री रामचंद्र की गीता उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंगा आज वसुधा को यही बात मान कहियो, सागर अरसेल देवी देवी सबूचर जो समुखेर चाप को अखंड वेग सहियो। खेचर सुसिद्ध मुनिराज अक्षरा दिया, जेते बलवान सभी ही धीर रहियो। तोरत हैराम समुचाप को पलक माई, अरे दसो दिक्पालो सावधान रहियो। मैं भी सावधान होता हूँ।
बंद मत किया, तू बंद काय देत आहे, बंद मत केला, जाने रे, बंद मत किया। राजा रामचंद्र की जय। राजा रामचंद्र की सीता मैया की ओ सीता मैया की रामचंद्र की बने दुल्हार निकला आके बने
आप देवी और सज्जनों, सीताराम के विवाह के अवसर पर कुछ नाचू मिली है हमें। 501 रुपया सीताराम विवाह पर प्रदान करते हैं श्री लक्ष्मी नारायण पांडे जी, सराय चौहान निवासी हैं। लक्ष्मी नारायण पांडे बाबा 151 रुपए का श्री शशिधर मिश्र निराला जी जो हमारे गांव के वर्तमान श्री शक्तिलाल यादव जो अयोध्या यादव के लड़के 11 रुपया प्रदान किया है। ओझा सभी महान भाव से उपस्थित जितने यहाँ पर बैठे आप हुए लोगों से निवेदन, जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ, सीताराम विवाह के उपलक्ष्य में आप लोग जाने से पहले प्रसाद लेकर जाएं। लीला थोड़ी देर और चलेगी, उसके बाद समाप्त होगी। फिर प्रसाद लेकर के आप लोग घर जाएंगे। प्रसाद का आयोजन है। अरे अबे हमार भी हवा हो गया कर देना पर कि पहले भाग जा जैसे ले तो हमारे हाथ बैठे रह जाते हैं भैया तो भैया वहाँ दिया हुआ हो तो सब मिले घबरा के रसगुल्ला सब पहले बैठी जाए दोनों बजाए बेटा। अरे घबरा के बैठा थोड़ा बारात जो देखा जाओ तो कुछ पावक है, ऐसी बात ना है भाई, सब समझदार है। अवध बिहारी सांवरिया चंद्रपनी ये आवाज कैसा, एक घनाहट कैसी, लगता है जरूर कहीं कुछ हुआ है। हमें वहां जाना चाहिए।
कान दे सुनो रे सब ध्यान से हमारी बात। उत्तर दिशा में हुई घोर धुनी भारी है। दहल उठे है दिल सफोदस दिग्गज के। दहल उठे है पाक कमट प्रचारी है। लगता है पावन मीनाक्षी पुरारी जी को आज किसी वीर ने जरूर तोड़ डाली है। पावन कुटी की अब अच्छी सुरक्षा करो। मिथिला पर जाने की मेरी तैयारी है। शिष्य सोम सभा तुम आश्रम की व्यवस्था देखो। मैं मिथिलापुर जाना चाहता हूं। शिव जी के धनुष का खंडन करके किसने अपने काल का आवाहन किया है? भंग किया संकल्प बिना किसी पापी ने उसके हर अंगों का मैं तोड़ जोड़ूंगा। आई बार बल्कि हर जिसकी भुजाओं में अपने विक्रम की पारिग में फोड़ूंगा। आई बार बल्कि हर जिसकी भुजाओं में अपने पारिग में फोड़ूंगा। तो आया है जितने को, तो आया है जितने को दंड चंद्रचूड़ जी का उसका प्रचंड भुजदंड आज फोड़ूंगा। आज का ये जो प्रसाद वितरित किया जा रहा है इस JRD ट्रस्ट मुंबई के द्वारा समिति को प्रदान किया गया है और समिति के वरिष्ठ डायरेक्टर मंडल के द्वारा हमारे पात्रों का अब तक का अभिनय जो सबसे अच्छा रहेगा, जो मूल्यांकन होगा, समिति के वरिष्ठ निर्देशक के द्वारा कल इस मंच पर उन सभी पात्रों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। 151 रुपया सीताराम विवाह पर हमारे गांव के श्रीमती शांता देवी पांडे जी जो श्रीमती शांता तिवारी ने प्रदान किया है। हम परिषद की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।
राजन जा विजयी भव। जब अच्छा अच्छा होता तभी खत्म जनक महोर बहुत सही सिस्टम सबको साथ मिला दे। अचल होई आई बात तुम्हारा, जब लगी गंगा जमुन जल धारा, भाग सुहाग सुराग युत सदा रहो भरपूर, पतिव्रत में हो दक्ष तुम, सोयस रहे जगभूर। हे पुत्री जा पतिव्रता बार बार भव। बताओ बे। समेत कहीं कहीं एंकर जरूर लिया, एंकर जरूर लिया। एमे सिंह मेरा नाम है, ओमे सिंह तेरा बाप जनकपुरा में आए थे, मुझे हमसे करा प्रणाम। बहुरी विराट विनय हसन कहूँगा भय वीर आनिया जानी रातों को शरीर। महाराज जनक कहो भीड़ कैसी है और ये राजा चुप क्यों बैठे हैं? बोलिए महाराज जनक, 12-22 कुछ हुआ है क्या यहाँ पे? समाचार कही जनक सुनाए, यही अजगब की वेदिका प्रलालती हमारी नाथ, चहुदिश पे लीप लीप काढ़ती किनारी है, भीग गई सारी सुकुमारी के ताइछन, खींचो जब चाप खींचो चाप भारी है, तोरे जो चाप सिया संग जोड़े नाथ, यही प्रतिज्ञा गुरुदेव जी हमारी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे गुरु का धनुष
आज टूट गया। मेरा इसमें क्या दोष है? कहे थे परशुराम, किसी प्रकार का वही हुआ। भगवान शंकर पृथ्वी पर मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अदृश्य बोले वचन जनक, कहो शंकर जी के धनुष को किसने तोड़ा है? धनुष भंजन करने वाले को शीघ्र दिखलाओ, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है खून को उलट दूंगा। केवल विदेह देख क्या करा तुम मेरी मूड, बाकी रहा ज्ञान मान तीर्थ गर्भ फालतू जान सक कराया पर दंड खर्च परस्पर दान का बनाए में सत्रहित सासो ना तो मत तेरा लगे भूमि राज तेरी सब सदेगी ये गुण तेरी धार बास माहू दो निहार पाई ही तेरे बिना जाओ गाज है कठोर पर आज वे उधार से मोट जनक तुझे पकड़ा धनवा का इतना तोड़ा है किसने हरि स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बदला दे मूड, अन्यथा अन्य कर डालूंगा। जितनी है तेरी राजभूमि सब उलट मारूंगा। नाथ सब करने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, कहिए क्या क्या है? हे राम सुनो, सेवक वही है जो सेवा का काम करे, शत्रु की करने करके लड़ाई करना उचित है। हे राम, जिसने जी के धनुष को तोड़ा वह सहस्त्र बाल के समान मेरा शत्रु है, तो समाज अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा हारे जाएंगे। पूछो तो बेग ही बताओ हे राज मेरे नाम कर भेरो, तुम कौन राम कहा? सातों को कोई नहीं जानो मोहि, तोड़ के बिना के कदम छुपाओ। कहा रघुराज राज राज देखो, मौको अर्जुन से पूरा शत्रु था, कोई खुद दंड पर लिखे दंड कर सच के समाज कर दिया। हे राम सुनो, सेवक वह है जिसका सेवा ही जीवन है, जो पहली आशा काम करे वही फंसे का भोजन है। हे राम बना है इस क्षत्रिय तरीके का ही है, इसलिए फसल यह आदमी फिर
हे नाथ, हमारे लिए सभी धनुषा एक समान है। इस पुराने धनुष के टूटने पर क्या लाभ और क्या हानि। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन समझा था, परंतु यह टूटे ही टूट गई। इसमें श्री रामचंद्र जी का क्या दोष है? अकारण दोष क्षमा कीजिए। राजा के लड़के संभाल कर नहीं बोलता। शिव जी का धनुष क्या साधारण धनुष है? लखन कहा हरि हे मुनिनाथ, हमारे लिए सभी धनुषा एक समान है। ये सच है। तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानता। मैं बालक जानता तुम्हें नहीं मानता। हे मूर्ख, तुम मुझे केवल मुझे जानता है। हे मूर्ख, तू अपने माता पिता के सोच में बकरी भूत मत कर। यह तेरा कठोर फैसला गर्भ के बालक अविनाशक है। बालक पिता तेरे बच्चों को बचाएंगे। ऐसे चाणक जन्मों से तूने भगवान सत्तर निसत्त कर परम कठोर मोर परस ले जाएंगे। सोच मत करेगा, सोच मत करेगा। बालक कहूँ चाहे फूल में पसेर करो तो फिर ना तो कहे दे कहूँ उठार कर दीने भी नहीं। खेत में से जाए आल का दुधबुहे बड़ों से हंसी ठोक अन्नथा मारेगा फसा कर देगा खट्टे दौड़ तभी का स्वाद आएगा। तू बच्चा है, बच्चा ही ना कि मेरे से मरता है। बुझ जैसे कोठी के आगे किस कारण बन करता हसी लखन वो समझते हैं, बार बार कुल्हाड़ा दिखाकर खूब से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यह कोई कुमड़े की बतिया नहीं है जो सर्जरी को देखकर मर जाए। आपको धनुष बाण कुठार धारण किए हुए मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, लेकिन अब विध्वंसी समझकर जो कुछ भी कहे सब क्रोध त्याग कर सह लूंगा, क्योंकि हमारे कुल में ब्राह्मण और गौओं पर वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप और हारने पर कीर्ति मिलती है। आपके एक वचन करोड़ों वज्र के समान है। आप धनुष बाण कुठार व्यर्थ में धारण करते हैं। सूर समर करने करें कहीं न जनावे या विद्यमान रन पाए कायर कथाई बोला वो सूर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप को काम करे, वो काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। यह बालक बड़ा ही कुटिल है, बंद है। काल के वशीभूत होकर ये अपने कुल का नाश
यह सूर्य वंश में चंद्रमा के समान कलंकी स्वच्छंद बूंद और निसर्ग है। मैं पुकार कर कहता हूँ क्षण मात्र में काल का दास बन जाएगा। फिर मेरा दोष नहीं है। यदि इसका उद्धार चाहो तो मेरा बल प्रताप दादाजी ₹101 का पुरस्कार परशुराम लक्ष्मण संवाद पर हमारे गांव के निवासी श्री ध्रुवकांत शुक्ला भोली। ₹101 का पुरस्कार श्री सुरेश प्रसाद शुक्ला जी ने प्रदान किया और ₹21 का पुरस्कार परशुराम लक्ष्मण संवाद पर हमारे गांव के निवासी श्री महेश चंद्र शुक्ला जी ने प्रदान किया है। हम इन सभी महानुभावों को नटराज भरतनाट्य परिषद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लखन के कौशिक कहाँ छड़िया अपराध को क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। हे विश्वामित्र, एक तो मेरे हाथ में था, दूसरे कारण क्रोधी, तीसरे गुरुद्रोही अपराधी सम्मुख है। उत्तर देने वाले को तो मैं बिना मारे नहीं छोड़ता। केवल आपके ही दिल से छुड़ा है, नहीं तो इसे उठा कर थोड़ा ही परिश्रम से गुरु के दिल से दूर हो जाता। लखन मुनिशील आपके दिल को कौन नहीं जानता। आपने अपनी करनी अनेकों बार अपने मुझसे कही है। राम ही पान समेत पठे पर को भी भार में बोझ लगता ही
हमारे रघुनाथ, तो आज माफ करो नफरत नहीं, धिक्कार खुदाओं के मेरे, तो इस पर नहीं प्रहार किया, प्यार तुम्हारा या मेरा, तो इसे नहीं संहार किया, है नहीं सवाल बाल का, जब खुदिया मरना चाहता है, मन तेरा कोई दोस्त मुझे फरसाया हे भोलेनाथ, बालक को क्षमा कीजिए। साध पुरुष बालक पर क्रोध नहीं करते। अगर यह आपके प्रभाव को जानता तो बराबरी न करता। बालक की तोतली बातों को सुनकर माता पिता गुरु के मन में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आप शीलवान, धीरवान, ज्ञानी मुनि हैं। बालक को अपना सेवक समझकर क्षमा करें। मैं इसे बताता हूं, शरीर का गोरा होने पर भी यह मन का काला है, यह स्वाभाविक ही टेढ़ा है, यह तुम्हारे अनुसार नहीं, यह बड़ा नीच है। इसने सम्मुख खड़े काल का तनिक भी डर नहीं है। लगन कहूँ आप कर भूला, हे मुनिनाथ, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर डालते हैं और संसार में सबका हित करते हैं। हे नाथ, मैं भी आपका दास हूँ। क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से नहीं जुटेगा। यदि आपको यह धनुष अत्यधिक प्रिय है तो किसी कारीगर को बुलाया जाए। कहिए क्या किया है? हे राम, तुम्हारा शरीर का सुंदर होते हुए भी यह मन का मलिन है, जैसे सोने के खड़े में किस भरा हो। सुनी लक्ष्मण बिहसे बहु दयन करे रामा, बारी माना हे मुनिनाथ, आप सहसुजान हैं। बालक की बातों पर ध्यान न दीजिए। बड़े और बालक के एक स्वभाव होता है। संत लोग इनको बुरा नहीं मानते। हे मुनिनाथ, लक्ष्मण ने आपका कुछ काम नहीं बिगाड़ा। अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को वध और जो बंधन करना हो मुझे सेवक समझकर कीजिए। हे मुनिनाथ, आपका क्रोध जिस प्रकार शांत हो
उसे कहिए, मैं वही उपाय करूंगा। तो कैसे शांत हो? देखो तुम्हारा भाई अभी कुटिलता से देखता है, जो आज मैंने सर के कंठ में कुठा न दिया तो कैसे देख गर्भ के अर्भक काटन को धाय कुठाय करा रहना को तो कि पूछ दलाल सभा धन को लड़ी है बलपात लगवाना न उत्तर देत बड़ो तरी हाय मारी है कड़ी है गड़सा को और जरूर कुमार मरो कहो फोटो है बात श्री राम क्रोधान से फड़क रहा है पर हाथ नहीं उठा। राजाओं को मार दे मेरा कुल्हाड़ पंडित हो गया है, विधाता ही पान हो गया है, मेरा स्वभाव फिर गया नहीं तो मेरे मन में ऐसी तरह कहा जो कृपा यदि आपका शरीर कृपा करने पर चलता है तो क्रोध करने पर आपके शरीर की रक्षा विधाता ही करता होगा। ये सब शिव जी के धनुष को तोड़कर हमें समझाता है तेरा भाई तेरे ही सम्मत से गड़बड़ करता है और तू हाथ जोड़कर विनती करता है या तो युद्ध कर मुझे संतोष है नहीं तो राम नाम न कहना छोड़ दे एक द्रोही छोड़कर युद्ध कर नहीं तो अभी तेरा वध कर दूंगा। लखन कहा आंखों को मूंद लीजिए, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती अत्यंत धड़कती है तो उसमें हाथ ले जाओ। फिर बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से हो, उसको ले जा सकते हो। मेरा तू भी भाई के कुटिल है, मुझे तेरा बराबर हिम्मत जान या मेरा धनुष बाण आदि क्रोध हो अग्नि है, चतुरांग की सीना यज्ञ की लगनी है। उस यज्ञ में मैंने कई बार किया। राम तेरे प्रभाव को नहीं जानता, धनुष को तोड़कर तुझे ऐसा अहंकार हुआ है मानो जगत जीत लिया है। हे मुनिनाथ, आपके हाथ में कुठार है, उसके आगे मेरा सिर झुका हुआ। आपका क्रोध जिस प्रकार शांत हो वह उपाय कीजिए। मैं आपका अनुगामी दोषी हूँ। हे राम, आपके बदन से आपका अवतार होना निश्चित हुआ है, परंतु अब कर्म से निश्चित किया चाहता हूँ। इस कारण रमापत विष्णु का यह जो धनुष हमारे पास है, बोलो इसकी प्रत्यंता चढ़ा दो तो मेरा संदेह मिट जाएगा।
प्रधानमंत्री